बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट उदिर फान ज़हीर, अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में वेलकम कहता हूं। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। हम ओबियसली क्रिकेट के बाद मैच एनालिसिस करते हैं, बात करते हैं। ये अभी इंडिया और इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज हुई है, इसे 2 डेकेड की सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज भी कहा गया। और ख़ासतौर पर जो लास्ट टेस्ट ओवर में खेला गया, ये शायद इंडिया की हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट मैच था। कमबैक के वाले से बात कर ले, लास्ट जो स्पेल था सिराज का और कृष्णा का, उस हवाले से बात करें, या आप जडेजा की इनिंग्स की बात करते हैं, या खासतौर पर वाशिंगटन सुंदर की इनिंग्स की बात करते हैं, तो ये एक आउट ऑफ ब्लू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की परफॉर्मेंस थी। बट होता क्या है अनफॉर्चुनेटली कि पाकिस्तान में अगर कोई बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देता है, कोई ऐसा मेरिकल सॉर्ट ऑफ चीज़ निकलती है, तो बॉर्डर के पार उधर से काफ़ी ज़्यादा हाश या नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। सेम इसी तरह इधर से भी होता है कि जो इंडिया कोई ऐसी परफॉर्मेंस देता है, वो जीतता है, तो इधर से भी कुछ ऐसे जर्नलिस्ट कह लें, क्रिकेटर्स कह लें, वो ऐसी बात करते हैं जिसका कोई लॉजिक, कोई क्लू नहीं होता। इसकी प्राइम एग्जांपल आप इस मैच के बारे से करेंगे। और मैंने जो 2 दिन के बाद ये वीडियो बनाने का मकसद ये था, मैं इस पर वर्किंग कर रहा था कि रियलिटी क्या है और क्या हो सकता है। कॉन्टेक्स्ट ये है जी, इंडिया ने मैच जीता 2 दिन पहले, जिस तरह मैंने कहा कि अपनी हिस्ट्री का वन ऑफ फाइनेस्ट मार्जिन से उन्होंने विक्ट्री हासिल की। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं शबीर अहमद, टेस्ट क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, आप सबको याद होगा, टॉल फास्ट बॉलर थे। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी कि ये जो 80 ओवर पुरानी बॉल जो थी, जो इतनी ज़्यादा मूवमेंट हो रही थी, ये बॉलर का स्किल नहीं था, ये बॉल के साथ छेड़खानी की गई है और ग्लिसरीन का यूज़ किया गया है बॉल की शाइन को बढ़ाने के लिहाज से। इसमें मैं ओवरऑल सारा डिस्कस करूँगा। एक तो ये है कि मेरा सबसे पहले मानना ये है कि एक मैच को कवर करने के लिए ऑलमोस्ट 24 से 25 कैमराज होते हैं, जिसमें से 12 से 13 कैमराज का काम ये होता है कि वो जहाँ बॉल जाएगी उसको वो फॉलो करते हैं। अगर तो किसी तरह की भी कोई छेड़खानी की जाती तो वो डेफिनेटली कैमराज में आना था। उन्होंने फर्दर मोर कहा कि इसको लैब में भेजना चाहिए, बॉल की इन्वेस्टिगेशन और टेस्ट करवाना चाहिए कि ऐसा किया गया कि नहीं। अच्छा, इसमें भी 2 चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। नंबर 1 ये है कि जब कुछ छेड़खानी की जाती है, कुछ होता है, जैसे आपको याद होगा एक दफ़ा ऑस्ट्रेलियन स्टीव स्मिथ की बात करें तो उन्होंने सैंड का यूज़ किया था, पॉकेट में सैंड थी और उन्होंने बॉल पे रगड़ी, और डेविड वार्नर भी उनके साथ इसमें शामिल थे और दोनों को फिर बैन हुआ 2-2.5 साल का। फिर इसी तरह साउथ अफ्रीका के टाइम का भी याद आता है कि साउथ अफ्रीका ने भी एक दफ़ा वो रेगमार जो अक्सर हम वो क्लीन करने के लिए चीज़ों को यूज़ करते हैं, रगड़ने के लिए यूज़ करते हैं, रब करने के लिए, उससे रब किया गया, उन पे भी बैन हुआ। तो ये ऐसी कोई चीज़ जब होती है तो वो कैमरा में आ जाती है। अब कुछ होते हैं ऐसी चीज़ें जो अपेरेंटली तो दिखने में लगता है कि आपको वो शायद फैक्चुअल या राइट नहीं है, बट समहाउ वो लेजिटिमेट होती हैं, वो जायज़ होती हैं। वो किस तरह होती हैं? जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि फील्डर जो थ्रो करते हैं बॉल को, तो वो बॉली, उसके जो बॉल का बेली है, उसकी जो दूसरा पार्ट है, वो ज़मीन पे मारते हैं। और अक्सर होता है कि अंपायर सिर्फ एक नज़र कई दफ़ा स्टेयर करता है फील्डर को कि ये आपने क्या किया, वो फिर आगे से थोड़ा यूज़ कर देता है, फिर 1-2 ओवर के बाद फिर फेंकते हैं। अब उसमें आप इंटेंशन को चेक नहीं कर सकते, क्या उसने जो बॉल को फेंका वो क्या वाकई उसने इंटेंशनली फेंका या उसकी शायद थ्रो के अंदर पावर ही इतनी थी। दूसरा, अगर इसमें आप डिस्कस करें, जो उन्होंने बात की है वो ये है कि ग्लिसरीन यूज़ की गई। अब ग्लिसरीन तो पॉकेट में रखना पॉसिबल नहीं है, वो किस तरह हो सकता है? वो ये था कि प्लेयर अपनी लिप बाम लगाते हैं, मिंट यूज़ करते हैं, और उसके बाद उसको वो हो सकता है कि अपने चेहरे पे लगा के रख किया हो। ये मैंने इसको प्रोव किया। 2 दिन मैंने पाकिस्तानी बेतहाशा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेटर से बात की और उनसे पूछा क्या ऐसा होता है। उन्होंने कहा जी डोमेस्टिक में तो ये बड़ा कॉमन फीचर है कि डोमेस्टिक के अंदर आप चेहरे के ऊपर या लिप बाम लगाते हो या मिंट का यूज़ करते हो, उसको लेके फिर आप उसको बॉल पे रब करते हो और उससे वो शाइन आती है और उसके वो स्विंग में मदद देती है। अब इसका पॉइंट ये है कि ये अगर ऐसी चीज़ थी तो अंपायर भी बार बार बॉल को चेक करते हैं, वो देखते हैं। आप मुझे याद पड़ता है जब वसीम अकाश यूनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिवर्स स्विंग करते थे तो पहले सबने एलिगेशन लगाई कि ये ना कुछ बॉल के साथ छेड़खानी करते हैं जी, वो नेल से स्क्रैच किया जाता है। तो भाई पूरी दुनिया क्यों नहीं कर पाई? वो जो आर्ट उनके पास था वो बाकी क्यों नहीं कर पाए? पाकिस्तान इसमें रिकग्नाइज क्यों था? अगर इन्होंने लेट्स सपोज 1% मैं इसको मान भी लेता हूँ कि ये ठीक है बात, तो बाकी इंग्लैंड के बॉलर क्यों नहीं कर पाए, या इंडिया के बाकी बॉलर क्यों नहीं इस तरह स्विंग कर पाए जिस तरह कृष्णा की बात करें या खास तौर पे मोहम्मद सिराज ने किया? तो ये एक
बिल्कुल बेसलेस किस्म की बात है। हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर थी कि आप अपेरेंटली नेल के साथ बॉल को स्क्रैच करते थे, या आपको याद होगा एक सर्टन टाइम आया था आज से 1 डेकेड पहले कि क्रिकेटर्स ने क्या किया कि अपनी पॉकेट्स, बैक पॉकेट या साइड पॉकेट जो वो जिप वाली रखते थे अपनी ट्राउजर की, उससे क्या होता था तो उसके साथ रब करते थे, बॉल जल्दी उसकी शेप खराब हो जाती थी। इसी वजह से अब हर 2 से 3 ओवर के बाद अंपायर जो है वो बॉल की कंडीशन को देखते हैं, अगर उनको लगे कि कहीं ऐसी है तो वो फौरन बॉल चेंज कर देते हैं। तो ये सारी इसका ओवरऑल समअप था, और मेरी ये रिक्वेस्ट है पाकिस्तानी और इंडियन क्रिकेटर से भी, जो एक्स क्रिकेटर है और जो सो कॉल्ड कुछ जर्नलिस्ट भी हैं, खुदारा किसी की विक्ट्री, किसी की अच्छी परफॉर्मेंस को अपनी कुछ हाइप लेने के लिए या अपनी हेटरेड के अंदर उसके खिलाफ ऐसी मत बोले। ये ना सिर्फ आपको एक्सपोज कर रही है, बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी ये इस जेंटलमैन गेम को हर्ट कर रही है। ये मुझे मालूम है कि दोनों साइड पे कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी व्यूअरशिप के चक्कर में लाइमलाइट में आने के लिए ऐसी स्टेटमेंट और बातें देते हैं। ये उनके लिए भी नेगेटिव है, उनकी कंट्री के लिए भी संभव है, और ये सिर्फ इस गेम के स्पिरिट के भी अगेंस्ट है। और खास तौर पे मेरा मानना ये है क्रिकेटर पे ज्यादा ऑनस आता है क्योंकि उन्होंने ये गेम खेली हुई है, और क्रिकेटर की वैल्यू नहीं करेगा तो फिर बाहर से आने वाले लोग क्या करेंगे। यही मेरा आज का मैसेज था। मोहम्मद सिराज वेल डन, आप बहुत अच्छा खेले, और कोई भी अच्छा खेलेगा क्रिकेट के अंदर, वो पाकिस्तानी हो, इंडियन हो या दुनिया में से कहीं हो, हम एज ए स्पोर्ट्स पर्सन हम उसको जरूर से अप्रिशिएट करेंगे, उसको एक्नॉलेज करेंगे, और इस खूबसूरत गेम क्रिकेट को हमेशा एडमायर करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।